स्टडी के क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे और बीच में कुछ दिनों का गैप भी हुआ, तो हेल्थ इशू था और कुछ फंक्शंस थे, उनके कारण ये प्रॉब्लम आपको आएगी। और आज से क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आज से कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको। तो बच्चों, हम 29 क्वेश्चन कर चुके थे और ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो, जो डेटा हमको यहाँ पे गिवन है उससे हमको डरना नहीं है। यहाँ पे लिखा है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3। अब प्यारे बच्चों, हमको करना क्या है, देखो, हम जब से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, हम प्लेयर किसके हैं, तो हम प्लेयर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 के प्लेयर हैं, ये आप जानते हो। क्योंकि ये बॉल अगर आती है, ठीक है, ये बॉल जैसे ही आएगी तो हम छक्का मारने से नहीं छोड़ सकते अपने आप को। तो कोशिश करेंगे कि कहीं ये पैटर्न जो दिख रहा है यही तो नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि सर कि ये है कि नहीं है, तो ये बच्चे पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा इसका आइडिया होगा, और जैसे जैसे आइडिया होगा, ठीक है, आप जो है इसको क्या करेंगे, मतलब खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो इसको हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, और ये भी हो जाएगा 3/1। ठीक है, तो आई होप अब आपको कुछ राह दिख रही होगी। यदि हम इससे इसको हटाएं तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। ऐसा हम कर सकते हैं। इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, तो हमारे पास यहाँ बचेगा x माइनस, देखो ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको उस तरफ ले जाएंगे 2 प्लस 3 यानी कि 5। ओ माय गॉड, जैसे ही हमने इसको किया हमारे पास क्या आ गया है प्यारे बच्चों, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। और जैसे ही x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 आया हमारे पास, और क्वेश्चन पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता था, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता था n क्यूब माइनस 3n। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, n क्यूब माइनस 3n। और जैसे ही आप n क्यूब माइनस 3n लगाएंगे तो सबसे पहले आपको पहचानने की जरूरत है व्हाट इज n। तो बच्चों, हमने बार बार आपको बताया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू n हो, तो यहाँ n इक्वल टू कितना है, 5। तो बस 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 125 माइनस 15, तो कितना बचेगा, 0 1 1 101, सॉरी 110 विल बी द आंसर, 110 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले सोचना है, दिमाग लगाना है कि क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है, यदि किया है तो उसका तरीका क्या था, और उसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों आराम से करना है, चीजें हो जाएंगी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 31 है और इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको दे दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू समथिंग 3। ठीक है, तो यहाँ तो हमको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक हमने केवल और केवल 2 से 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछे तो हम क्या करेंगे, तो यानी स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछे तो n क्यूब माइनस 3n से निकाल लेते थे। लेकिन बच्चों, यहाँ पे कहानी फंस गई है, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घाते 5 बराबर पूछा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आपको एकदम याद रखना है, आपको दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, आपको 1 अपॉन ये और दूसरा ये डाटा भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है,
एन स्क्वायर माइनस टू यानी कि 3 स्क्वायर माइनस टू, और इसके लिए भी n, तो n क्यूब यानी कि 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 में से 2 आया तो ये 7 पहुंचा, 3 3 का 9 3 27, 27 माइनस 9, तो ये जो है 18 आ जाएगा। ठीक है, 27 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जो है 18 आ जाएगा। अब अगर हम चीजों को और आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो इसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका डायरेक्ट जुगाड़ भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। प्यारे बच्चों, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 5, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्स की घात 5 कैसे हो रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो ये जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। आधार समान होने पे पावर का एडिशन हो जाता है, पावर जुड़ जाती है। तो ये तरीका यहाँ पे लग रहा है। तो देखो एक्स की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 तो हमारे पास आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाए तो 1 अपॉन एक्स प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक्स, इतना हमारे पास एक डाटा ये है। एक्स की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 और प्लस है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू, हमने इनटू किसका किसका किया था, इन दो वैल्यूज का, तो हमारे पास यहाँ पे 7 आया था और यहाँ पे 18, तो 7 गुणे 18। अब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो x की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पे 3 वैल्यू रख देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 126। तो फाइनली 126 माइनस 3 यानी कि 123 क्या आ जाएगा आंसर। तो जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू समथिंग दिया हो और x की घात 5 के फॉर्म में आपसे पूछे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसका जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2 से, n स्क्वायर माइनस 2 से, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें n क्यूब माइनस 3n से। ठीक है, जब आपको ये दो डाटा पता चल जाएगा उसके बाद आप इनका आपस में इंप्रूव करके इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम डीके क्लासेस के छात्र हैं तो हम एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करते। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको एकदम से याद रखना है कि करना क्या है, n स्क्वायर माइनस 2 n क्यूब माइनस 3n माइनस n। ठीक है, इसका जुगाड़ हो गया। देखो यही हमारा लास्ट में निष्कर्ष निकल के आ भी रहा था। ये 126 क्या है, n स्क्वायर माइनस 2 और n स्क्वायर माइनस 3n का गुणा है, इन दोनों का गुणा। हमने डायरेक्ट डिवाइड बनाया कि n स्क्वायर माइनस 2 पहला पार्ट इनटू दूसरा पार्ट n क्यूब माइनस 3n, और उसमें से माइनस क्या हो रहा था n, यानी कि ये वाली वैल्यू, तो बस इस जुगाड़ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, तो देखो 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3, 9 माइनस 2, 27 माइनस 9 माइनस 3, तो 7 गुणे 18 माइनस 3, तो वही स्थिति आ जाएगी 126 माइनस 3 इक्वल टू 123 आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो ध्यान क्या रखना है बच्चों, ध्यान ये रखना है कि हमको सबसे पहले यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू समथिंग दिया है, 5 की पावर पहुंचा है, तो या तो आप डायरेक्ट जुगाड़ याद रखिए, डायरेक्ट जुगाड़ याद नहीं है तो आप छोटा छोटा जुगाड़ याद रखिए कि n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस n क्यूब माइनस 3n, ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी और फिर उनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली चीज़ों को याद रखते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए अगला टाइप डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये अगला टॉपिक है या कहें कि अगला टाइप है
इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन क्वेश्चन में गिवन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन होगी, ठीक है। और यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस का वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू प्लस वन होगी। ध्यान ये देना है कि यदि यहाँ पे प्लस का वन है तो यहाँ पे माइनस होगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन है तो x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 11 डिवाइड बाई 17 14 तो ये डाटा हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 20 17 14 11 17 14 11 और 8 इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें आप दिमाग ये लगाना है कि अभी अभी हमने सीखा है यदि, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आपको ना ऐसा बड़ा इक्वेशन मिले तो आप लोग एक काम किया करो, क्या कॉमन आ सकता है, कुछ ना कुछ जरूर कॉमन आएगा, और कॉमन आने के बाद वो जरूर कैंसल आउट होगा। तो देखो, अगर हम ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब अगर हम कॉमन लेंगे तो टोटल ये 20 क्यूब है, तो 20 एक्स है, तो भाई 3 निकाला है तो बचे कितने, 17, ठीक है। प्लस अब 17 में से 3 निकल गए तो कितना बचे, 14, 14 में से 3 निकल गए तो कितने बचे, 11, 11 में से 3 निकल गए तो कितने बचे, 8, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 17 14 11 और 8। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ही हमने कॉमन लिया हमको एक बढ़िया चीज निकल के आके दिखी कि ऊपर की जो वैल्यू है वही नीचे की वैल्यू है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचा, एक्स क्यूब, क्या बचा, एक्स क्यूब। और प्यारे बच्चों, हमने बार बार पढ़ रखा है कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू प्लस का वन हो तो एक्स क्यूब का मान कितना होगा, माइनस का वन होगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। यही आपका आंसर है। हाँ, आगे भी आपको याद रखना है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू कॉमन लेने पे कट ही जाएगी। और जब आपको पता है कि ये चीज जरूरी नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए अगर आपकी वैल्यू ऊपर नीचे की कैंसिल नहीं हो रही तो कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि दो दो के पेयर बनाओ। जैसे x की पावर 20, x की घात 17, x की घात 14, x की घात 11। भाई ये सीधे फॉर्मूले बेस्ड चीजें नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपने ये दो जोड़े ले लिए, ये दो जोड़े ले लिए, और दो यहाँ ले लिए, दो यहाँ ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एक्स क्यूब कॉमन लेते हो, लेना वही पड़ेगा, एक्स क्यूब, एक्स की घाते 17 प्लस एक्स की घाते 14, यहाँ एक्स क्यूब कॉमन लेते हो, एक्स की घात 11, एक्स की घात 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसमें एक्स क्यूब का मान रखते हो तो दूसरी बात, यहां से हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि ये छोटी वैल्यू कॉमन न लेके हम एक बड़ी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। और बड़ी वैल्यू क्या होगी, यदि हम इन दोनों का यूज करके एक बड़ी वैल्यू कॉमन लें, जैसे एक्स की घात 17 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब प्लस वन, और यहाँ एक्स की घात 11 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। नीचे वाले को रहने दो, 17 14 11 और 8, नीचे वाले को ए से ठीक आप लोग रहने दीजिए। अब क्या होगा बच्चों,
तो देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू तो माइनस का 1 होता है, तो ये -1 + 1 ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली जब ये 0 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अपन कल मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।